स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव एक्सेलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी जवेरी। सो आज हम सीखने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.3, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 to 6 जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं लास्ट पेयर्स पास है एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर 5 मार्क्स के लिए। वो आप कोई भी मिस्टेक किए बिना कैसे गिन सकते हो वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखें सो आपको सब में कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर आपने लेसन का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए सो दैट आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। उसकी जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो शुरू करेंगे हम आज का जो हमारा वीडियो है क्वेश्चन नंबर 4 से। Find the last pairs, passes and features index numbers for the year 2014 using the following information. So आपको यहाँ पे आइटम दी हुई है A, B, C and D। आपको जो है यूनिट दिया है 20 kg, देन आइटम B के लिए kg, आइटम C के लिए क्विंटल एंड आइटम D के लिए डजन, ठीक है। सो आप यहाँ पे आइटम A में देखेंगे तो उसका यूनिट 20 kg है, तो आपको 20 kg की प्राइस नहीं चाहिए, आपको कितने kg की प्राइस चाहिए 1 kg की। क्लियर। सो आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स गिनना पड़ेगा पूरा। तो हम लोग अभी डायरेक्टली मेन टेबल में कैसे वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। डायरेक्टली हम सम में ही वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कोई अलग से टेबल हम नहीं बनाने वाले, आज हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए हम फटाफट टेबल बना लेंगे। टेबल बना लिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया है आइटम, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे आइटम। तो कौन सी दी हुई है आपको, तो सबसे पहले दिया है A, B, C एंड D, ठीक है। चलो उसके बाद आपको दिया है यूनिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। चलो उसके बाद आपको प्राइस दिया है 2014 का। 2014 इज बेस ईयर एंड बेस ईयर की प्राइस क्या होती है P0, ठीक है। देन प्राइस ऑफ 2015 इट इज P1। देन क्वांटिटी ऑफ 2014, क्वांटिटी ऑफ 2014 तो बेस ईयर की क्वांटिटी क्या होती है Q0 एंड देन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर 2015 तो वो क्या होता है Q1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे P एंड Q हर जगह पे। लास्ट पेयर पास है एंड फिशर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लास्ट पेयर को कितने रुपीज दे दें 1000 एंड पासे को कितने देंगे 1101 रुपीज, ठीक है। चलो अभी आप देखेंगे तो आइटम ए में आपको दिया है 20 kg। सो यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज करके लिख रही हूँ 20 एंड देन kg, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पेंसिल से क्यों लिखा 20, तो आपको ये 20 kg की प्राइस नहीं चाहिए, आपको तो कितने kg की प्राइस चाहिए 1 kg की। तो 20 आपको निकालना है, यहाँ से 20 को निकालना है तो आपको प्राइस में कितना लिखना पड़ेगा 20, ठीक है। सो आपको आइटम ए के लिए प्राइस दिया हुआ है 80 एंड देन 120, तो उसके डिवाइड में आप क्या लिख दोगे 20, ठीक है। तो ये 20 निकल जाएगा तो आपको 1 kg की प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 20 इज 4 एंड 120 डिवाइड बाई 20 इज 6। क्लियर। ये मैंने आगे भी आपको सिखाया है ये क्यों करना है आपको और ये कैसे होता है। तो 20 kg की प्राइस 80 है तो 1 kg की प्राइस कितनी होगी, ठीक है। तो ये ऐसे भी सॉल्व होता है पर ये डायरेक्ट मेथड है। 20 निकालना है तो आप प्राइस के डिवाइड में 20 लिख दो तो ये 1 kg की प्राइस आपको मिल गई है, ठीक है। अभी जो क्वांटिटी आपको दी हुई है ये है 5 kg, ये 7 kg। अभी आप एक बार चेक कर लो, ये 5 kg है, ये 7 kg है, ये भी kg में है, ये भी kg में है और ये भी 1 kg की प्राइस है, ठीक है। सो ये पूरा कंप्लीट हो गया, 20 निकल गया, यहाँ से 1 kg की प्राइस मिल गई और क्वांटिटी भी आपको किलोग्राम में मिल गई है, ठीक है। तो आइटम ए पूरा कंप्लीट हो गया वर्किंग नोट्स के लिए। क्लियर। अभी हम आइटम बी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है kg, तो हम यहाँ पे kg लिखेंगे, kg के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। सो आपकी जो प्राइस है 20 एंड 24 तो हम एज इट इज लिख रहे हैं 20 एंड 24, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी जो है वो आपको दी हुई है ग्राम में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2400 एंड 4000, ठीक है। ये ग्राम में दिया है, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में तो डिवाइड बाय कितना लिखना पड़ता है
1000 बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 2.4 एंड ये क्या हो जाएगा 4। सो ये ग्राम जो था वो कन्वर्ट होके क्या हो गया केजी। ठीक है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसके लिए अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है क्वांटिटी तो आप किस में चेंज करेंगे, क्वांटिटी के डिवाइड में 1000 करेंगे तो ये केजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी सी के लिए देखेंगे। आपको यहाँ पे क्विंटल दिया हुआ है यूनिट, ठीक है, पर आपकी जो क्वांटिटी है ये है 10 kg, ये है 15 kg। अभी यहां से देखो तो ये केजी है, ये केजी है, तो आपका जो यूनिट है यहाँ पे क्विंटल का उसको आपको क्या बनाना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी केजी में ही है। ठीक है, तो आपको प्राइस जो दी हुई है पर क्विंटल दी हुई है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। सो यहाँ पे प्राइस कितनी दी है आपको, तो 2000 एंड 2800। ये क्विंटल की प्राइस है, 1 क्विंटल की प्राइस है। आपको पर केजी की प्राइस चाहिए, भाई क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 केजी। क्लियर? सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 20 एंड 28। क्लियर? अभी आप डी में देखेंगे। सो आपको यहाँ पे दिया है 30 पीसेस क्वांटिटी में। सो Q0 आपका है 30 एंड यहाँ पे 35। ये जो दिया है वो पीसेस में दिया है, ये दोनों किस में है, पीसेस में है। यहाँ पे क्या दिया है डजन, पर आपको क्वांटिटी किस में दी है, पीसेस में। तो आपको डजन को किस में कन्वर्ट करना है, पीसेस में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पीसेस। सो आपको प्राइस किसकी दी हुई है, डजन की। आप किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो, पीसेस में। तो प्राइस के डिवाइड में कितना करेंगे 12। सो 48 डिवाइड बाय 12 एंड यहाँ पे कितना है 72 डिवाइड बाय 12। सो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 4 एंड यहाँ पे 6। क्लियर? सो ये आपकी पूरी वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गई है। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इस लेसन का उसको मैं वापस से दिखा देती हूँ कि क्या होता है केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, और अगर ये चेंज करना है आपको, ग्राम को किलोग्राम बनाना है आपको, तो आप किस में चेंज करेंगे, क्वांटिटी में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है 1 क्विंटल इज इक्वल 100 केजी। ठीक है, तो आपको क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना है तो आप किस में चेंज करेंगे, प्राइस में चेंज करेंगे। ठीक है, एंड देन 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। क्लियर? चलो, तो ये जो होता है चेंजेस कि आपको अगर डजन को पीसेस में कन्वर्ट करना है तो आप किस में चेंज करते हैं, मोस्टली प्राइस में चेंज करते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे यूनिट के आगे कोई भी लिखा है नंबर 20, 25, 26 कुछ भी, ठीक है, तो आप किसके डिवाइड में पहले कर देंगे, प्राइस के डिवाइड में उसको लिख देंगे। तो ये 1 केजी की प्राइस या 1 डजन की प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सो ये आपकी वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गई है। अभी आपको मल्टीप्लाई करना आता है, हम फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे P1 के साथ Q0। ये P1 है और ये Q0। चलो तो शुरू करेंगे हम लोग। 6 इंटू 5 कितना आएगा 30। चलो देन 24 इंटू 2.4, 24 इंटू 2.4 आंसर इज 57.6। देन 28 इंटू 10 इज 280। देन 6 इंटू 30 आंसर इज 180। क्लियर? चलो अभी क्या करना है, P0 इंटू Q0। ये P0 है, ये Q0 है। 4 इंटू 5 इज 20। चलो देन 20 इंटू 2.4 इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 इंटू 2.4 आंसर इज 48। चलो देन 20 इंटू 10 इज 200। 4 इंटू 30 आंसर इज 120। अभी क्या करना है, P1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, Q1। 6 इंटू 7 क्या आएगा 42। 24 4 जा 96। 28 इंटू 15 क्या आएगा, 28 इंटू 15 इज 420। 6 इंटू 35 क्या आएगा 210। क्लियर? चलो अभी आपको क्या करना है, P0 इंटू Q1। ये P0 है, ये Q1 है, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28। देन 24 जा 80। 20 15 जा 300।
एंड देन 35 4 जा क्या आएगा 140। ठीक है, अभी हम इसका सबमिशन कर लेंगे। P1Q0 से शुरू करेंगे। 30 प्लस 57.6 280 180, तो क्या आएगा आंसर 547.6। चलो उसके बाद 20 48 200 120, आंसर इज 388। चलो देन 42 96 420 210, आंसर इज 768। देन 28 80 300 140, आंसर इज 548। क्लियर। चलो अभी हम कहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगी लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर IL इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, सबमिशन ऑफ P1Q0 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो तो P1Q0 का सबमिशन कितना आया, तो 547.6 डिवाइड बाय P0Q0 का सबमिशन क्या आया 388 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 547.6 डिवाइड बाय 388 मल्टीप्लाई बाय 100। सो क्या आ जाएगा आंसर 141.13। 13 के बाद क्या है, सो 4 है तो आप एक ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या फाइंड करना है, पासे का इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। चलो तो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे पासेज इंडेक्स नंबर IP इज इक्वल्स टू पासेज इंडेक्स नंबर IP इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, सबमिशन ऑफ P1Q1 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो P1Q1 का सबमिशन कितना है 768 डिवाइड बाय P0Q1 का सबमिशन 548 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 768 डिवाइड बाय 548 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 140.14। 14 के बाद क्या है 5, तो 14 की जगह पे आप कितना लिखेंगे यहाँ पे 15। क्लियर। चलो अभी हमको लास्ट क्या फाइंड करना है, फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। चलो तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर IF इज इक्वल्स टू, तो आपने अगर IL एंड IP ढूंढा है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ IL इंटू IP। ठीक है, सो लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर कितना आया, तो 141.13 मल्टीप्लाई बाय पासेज इंडेक्स नंबर इज 140.15। ठीक है, सो आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल्स टू एंड देन रूट। ठीक है, तो 141.13 मल्टीप्लाई बाय 140.15 इज इक्वल्स टू देन रूट। ठीक है, इज इक्वल्स टू दबाना आपको भूलना नहीं है। सो आंसर आ जाएगा 140.63। 63 के बाद क्या है 9, तो आप कितना लिखेंगे 64। क्लियर। सो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015। यहाँ पे आपको आइटम दी हुई है A, B, C एंड D। आपको यूनिट दिए हुए है 20 kg, 5 डजन kg एंड 5 लीटर। सो आपको यहाँ पे यूनिट देख के ही पता चल जा रहा है कि आपको kg के आगे 20 दिया है, डजन के आगे 5 दिया है, मतलब 5 डजन की प्राइस दी हुई है, एंड D में 5 लीटर मतलब 5 लीटर की प्राइस दी हुई है। तो आपको वर्किंग नोट्स गिनना पड़ेगा, उसके बाद ही सम आप स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो हम मेन टेबल में ही इसकी वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं टेबल बना लूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, आइटम, हम यहाँ पे लिख लेंगे आइटम। चलो तो आपको कौन सी आइटम्स दी है, A, B, C एंड D। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A, B, C एंड D। उसके बाद आपको दिया है यूनिट। उसके बाद आपको बेस ईयर की प्राइस दी हुई है। सो बेस ईयर की प्राइस क्या होता है P0, देन बेस ईयर की क्वांटिटी क्या होती है Q0। उसके बाद आपको क्या दिया है, तो करंट ईयर की प्राइस। करंट ईयर की प्राइस क्या होती है P1 एंड करंट ईयर की क्वांटिटी क्या होती है Q1। ठीक है, ये आपको दे दिया है। अभी आपको फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो हम हर जगह पे यहाँ पे P एंड Q लिख लेंगे। लास्ट पेयर को कितने देने होते हैं 1000 एंड पासे को 1101 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा टेबल का हेडिंग कंप्लीट हो गया है।
अभी आप यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ 20, ठीक है, और क्या है 20 kg, तो यहाँ पे मैंने लिखा kg। पर आपको 20 kg की प्राइस नहीं चाहिए, आपको कितने kg की प्राइस चाहिए 1 kg की, तो आपको प्राइस के डिवाइड में क्या करना है 20, तो ये 20 निकल जाएगा, ठीक है। सो प्राइस कितनी दी हुई है आपको, बेस ईयर की प्राइस 120। यहाँ पे देखो क्वांटिटी है, ये हम छोड़ देंगे। इसके बाद P1 देखो, करंट ईयर की प्राइस कितनी है 280, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस के डिवाइड में कितना लिख लो आप 20, ठीक है। सो प्राइस के डिवाइड में अगर आपने यहाँ पे 20 लिख लिया तो ये यूनिट में से 20 निकल गया, आपको पर केजी की प्राइस मिल जाएगी। सो 120 अपॉन 20 आंसर इज 6 एंड 280 बाई 20 आंसर इज 14, ठीक है। अभी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे दी है 10 kg एंड यहाँ पे 15 kg। तो आप एक बार चेक कर लो, ये kg, ये भी kg और ये 1 kg की प्राइस, ठीक है। सो ये पूरा कंप्लीट हो गया आइटम ए के लिए, ठीक है। अभी आप बी के लिए देखेंगे। सो आपको दिया है 5 डजन, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेंसिल से 5, ठीक है। दिया है आपको डजन में, ठीक है, डजन। सो आपको यहाँ पे 5 डजन की प्राइस नहीं चाहिए, आपको 1 डजन की प्राइस चाहिए। तो सबसे पहले प्राइस देखेंगे, करंट बेस ईयर की कितनी है 120 एंड देन करंट ईयर की प्राइस कितनी है 140। ये 5 आपको निकालना है, आपको 5 डजन की प्राइस नहीं चाहिए, आपको 1 डजन की चाहिए। तो आप डिवाइड में कितना लिख देंगे 5, ठीक है। सो आपका यहाँ से ये 5 निकल गया, आपको 1 डजन की प्राइस मिल जाएगी। तो 120 बाई 5 आंसर 24 एंड देन 140 बाई 5 आंसर इज 28, क्लियर। अभी आप क्वांटिटी को देखेंगे। सो आपकी बेस ईयर की क्वांटिटी कितनी है 3 डजन, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, ठीक है। उसके बाद आप करंट ईयर की क्वांटिटी देखेंगे 48 पीसीज है, देखो यहाँ पे 48 पीसीज है, ये तो डजन ही है, ये 3 डजन है, तो ये भी डजन, ये भी डजन, ठीक है। तो दोनों को कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो पीसीज है 48 पीसीज, आपको क्या चाहिए अभी यूनिट डजन, तो 48 डिवाइड बाई क्या कर दो 12, ठीक है। तो डजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पीसीज में से डजन में। सो 48 डिवाइड बाई 12 आंसर इज 4, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो कैसा सोचेंगे आप, तो आपका जो यूनिट है वो किस में है डजन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिया है 48 पीसीज। अगर आप सोचोगे कि आप पेन लेके आए हो 48 पीसीज, तो आप उसको कन्वर्ट करके बोलो डजन में कितना होगा, कितनी डजन पेन आप लेके आए हो 4 डजन पेन आप लेके आए हो, ठीक है। तो 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 पीसीज हो जाएगा। तो पीसीज में दिया है, आपको किस में कन्वर्ट करना था डजन में, तो 48 डिवाइड बाई 12, तो कितनी डजन आप बॉल पेन लेके आए हो 4 डजन, ठीक है। सो एकदम इजी है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना। ये 5 निकालना है तो आप प्राइस के डिवाइड में 5 कर देंगे, और ये पीसीज में दिया है आपको डजन करना है उसको, तो आप डिवाइड में क्या कर लेंगे 12, ठीक है। अभी आप सी के लिए देखेंगे तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे यूनिट में केजी, तो हम लिख लेंगे केजी। सो आपको प्राइस दिया हुआ है 4 एंड 8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 एंड 8, ठीक है। ये पूरा केजी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्वांटिटी दी हुई है बेस ईयर की 5000 ग्राम, ठीक है। तो ये 5000 ग्राम है, आपको तो किस में कन्वर्ट करना है, ये ग्राम है, आपको किस में कन्वर्ट करना है केजी में। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 5, ठीक है। और करंट ईयर में आपको दिया है 4, पर 4 ग्राम नहीं है 4 kg है, तो ये kg हो गया, ये ग्राम के डिवाइड में 1000 किया तो ये क्या हो गया kg, ये kg और ये भी kg, ठीक है। तो ये पूरा सी आपका कंप्लीट हो गया। अभी आप डी में देखेंगे तो 5 लीटर, तो यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख रही हूँ 5 एंड देन लीटर, इसका जो यूनिट है वो लीटर है। पर आपको यहाँ पे 5 लीटर की प्राइस नहीं चाहिए, आपको 1 लीटर की प्राइस चाहिए। तो प्राइस पहले देख लेंगे बेस ईयर की 52 एंड करंट ईयर की प्राइस कितनी है 58, ठीक है। तो 52 डिवाइड बाई 5 एंड 58 डिवाइड बाई 5 ये लिख लेंगे अगर आप, तो यहाँ से ये 5 कट हो जाएगा, आपको 1 लीटर की प्राइस मिल जाएगी। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे 52 बाई 5, सो आंसर इज 10.4 एंड 58 बाई 5, सो आंसर इज 11.6, ठीक है। अभी इसकी जो क्वांटिटी दी हुई है वो है 15 लीटर एंड यहाँ पे 20 लीटर, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो 5 निकल गया
और आपको 1 लीटर की प्राइस मिल गई। ठीक है, तो ये पूरा वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपका। सो अभी तो आपको एकदम अच्छे से आता है P1 एंड Q0 का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो शुरू करेंगे। ये आपका P1 है और ये आपका Q0 मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 140। चलो 28 3 जा क्या होगा 84। चलो देन 5 8 जा 40, 15 इंटू 11.6, तो आंसर क्या आएगा 174। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, P0 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई, 6 10 जा 60, 24 3 जा 72, 4 5 जा 20, 10.4 इंटू 15 क्या आएगा 10.4 इंटू 15, आंसर इज 156। क्लियर। अभी क्या करना है, P1 के साथ Q1 का मल्टीप्लाई, 14 इंटू 15 आंसर इज 210, 28 4 जा 112, 8 4 जा 32, 11.6 इंटू 20 आंसर इज 232। चलो देन P0 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, Q1, ये P0 है, मल्टीप्लाई करेंगे Q1 के साथ, 15 6 जा क्या होगा 90, 24 4 जा 96, 4 4 जा 16, 10.4 इंटू 20, तो क्या होगा 208। चलो अभी हम इसका टोटल कर लेंगे सबमिशन सबका। 140, 84, 40, 174, क्या आएगा आंसर 438। क्लियर। चलो अभी 60, 72, 20, 156, आंसर इज 308। चलो देन 210, 112, 32, 232, आंसर इज 586। चलो अभी P0 Q1 का टोटल कर लेंगे, 90, 96, 16, 208, आंसर इज 410। यहाँ पे हमको फिशर का इंडेक्स नंबर सिर्फ फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर IF इज इक्वल्स टू, अगर आपने लास्ट ईयर एंड पास का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं किया तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, सबमिशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये लास्ट ईयर का फॉर्मूला है, ये पासे का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे P1 Q0 का सबमिशन कितना आया 438 डिवाइड बाय P0 Q0 कितना आया 308 मल्टीप्लाई बाय P1 Q1 का सबमिशन 586 डिवाइड बाय P0 Q1 410। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेंगे। 438 डिवाइड बाय 308, आंसर इज 1.4220। ठीक है, आपको 4 डिजिट में आंसर लिखना है यहाँ पे। 20 के बाद 7 है तो आपको एक ऐड करना है 21। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। 4 डिजिट के बाद आपका 5th डिजिट 5 या उससे ज्यादा हो तो आपको यहाँ पे एक ऐड करना है। ठीक है, चलो 586 डिवाइडेड बाय 410, आंसर इज 1.4292। 92 के बाद क्या है 6, तो 92 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 93। क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको 4 डिजिट में कंपलसरी लिखना है क्योंकि आप बाहर रूट के बाहर 100 कर रहे हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, पॉइंट में एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए आपको, तो आपको रूट में यहाँ पे 4 डिजिट में आंसर लिखना है और 5th डिजिट आपका 5 या उससे ज्यादा हो तो आपको यहाँ पे 4th डिजिट में एक ऐड करना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तो 1.4221 मल्टीप्लाई बाय 1.4293 इज इक्वल्स टू दबाना है, देन रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। आपका आंसर मिल जाएगा 142.56। 56 के बाद क्या है 9, तो क्या लिखेंगे 57। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फाइंड द पासेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर्स फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014
यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। सो आपको यहाँ पे आइटम दी हुई है, ईयर 2014 एंड 15 की प्राइस दी हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है आपको दोनों ही ईयर का, बेस ईयर एंड करंट ईयर का। आपको प्राइस दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, पर आपको क्या नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, Q0। ठीक है। सो आपको कैसे करना है सम, तो मैंने आपको शॉर्टकट में आगे भी सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो तो मैं वापस से यहाँ पे आपको सिखा दूंगी। सो इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। मैंने टेबल बना लिया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, आइटम, देन प्राइस ऑफ ईयर 2014, तो करंट ईयर की, सॉरी बेस ईयर की प्राइस क्या होती है, P0। तो P0 दिया हुआ है, तो आपको उसके बाद क्या चाहिए, Q0। ठीक है। फिर आपको करंट ईयर की प्राइस दी हुई है, उसको क्या बोलेंगे, P1, तो आपको क्या चाहिए, Q1 चाहिए। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे P0 नहीं दिया है, उसकी जगह पे क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर के डिवाइड में जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है आपको, P0, तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ठीक है। सेम वे में Q1 नहीं दिया है, तो आपको क्या दिया है, करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय, क्या दिया है यहाँ पे, करंट ईयर का प्राइस, तो क्या लिखेंगे, P1, तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय P1, तो क्या मिल जाएगा, Q1। ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आगे भी आपको सिखाया है, तो आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हैं। ठीक है। ये शॉर्टकट में हमने किया है, Q1 ढूंढना है तो P1 डिवाइड में लिख लो। ठीक है। और Q0 ढूंढना है आपको, तो P0 आप डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अभी आपको मैंने सिखाया है, हर जगह पे आप क्या लिखेंगे, P एंड Q लिख लेंगे। लास्ट ईयर को 1000 रुपीज देना है एंड पैसे को 1101 रुपीज देना है। ठीक है। सो आइटम्स आपको यहाँ पे दे दी हुई है, तो ABCD एंड E, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ABCD एंड E। ठीक है। आपको जो प्राइस है वो बेस ईयर की दे दी हुई है, 100, 150, 180 एंड 250। ठीक है। सो यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है, 400, 500, 600, 1080 एंड 1000। ठीक है। सो आपको क्या करना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय P0। ठीक है। ये जो दिया है उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 180 एंड डिवाइड बाय 250। ठीक है। सो 400 डिवाइड बाय 100 इज 4, 500 डिवाइड बाय 100 इज 5, 600 डिवाइड बाय 150 आंसर इज 4, 1080 डिवाइड बाय 180, तो क्या आएगा आंसर, 6, 1000 डिवाइड बाय 250 आंसर इज 4। ठीक है। अभी आपको P1 जो है वो दे दिया है, 120, 120, 160, 200 एंड 300। ठीक है। जो आपको टोटल एक्सपेंडिचर है करंट ईयर का दिया हुआ है, 720, 600, 800, 1000 एंड 1200। ठीक है। आपको डिवाइड बाय क्या करना है, सिर्फ P1, तो P1 क्या है, 120, 120, 160, 200 एंड 300। ठीक है। सो हम डिवाइड कर लेंगे, 720 डिवाइड बाय 120 आंसर इज 6, 600 डिवाइड बाय 120 आंसर इज 5, 800 डिवाइड बाय 160 आंसर इज 5, 1000 डिवाइड बाय 200 आंसर इज 5, 1200 डिवाइड बाय 300 आंसर इज 4। ठीक है। सो ये जो है आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी तो आपको सम एकदम इजी लगेगा, आपको आता ही है P1 इंटू Q0 करना। सो ये P1 है, ये Q0 है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 120 इंटू 4 आंसर इज 480, 120 इंटू 5 आंसर इज 600, 164 जा 640, 6 इंटू 200 आंसर इज 1200 एंड 4 इंटू 300 आंसर इज 1200। चलो अभी आपको क्या करना है, P0 इंटू Q0, 100 इंटू 4 आंसर इज 400, 100 5 जा 500, 154 जा 600, 186 जा 1080 एंड 254 जा 1000। ठीक है। चलो अभी आपको क्या करना है, P1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, Q1 को, तो 126 जा 720, 125 जा 600, 165 जा 800, 205 जा 1000 एंड 304 जा 1200। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, P0 के साथ Q1 का मल्टीप्लाई,
100 6 जा 600, 100 5 जा 500, 150 5 जा 750, 180 5 जा 900, 250 4 जा 1000। ठीक है, अभी इसका सबमिशन कर लेंगे। सो 480, 600, 640, 1200, आंसर इज 4120। ठीक है, चलो अभी 400, 500, 600, 1080 एंड 1000, तो आंसर इज 3580। 720, 600, 800, 1000 एंड 1200, so answer is 4320। 600, 500, 750, 900 and 1000, answer is 3750। क्लियर? अभी आपको सम में लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं करना है, आपको डायरेक्टली पासेज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे पासेज इंडेक्स नंबर IP is equals to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q1 multiply by 100। ठीक है, तो क्या आया? सबमिशन ऑफ P1 Q1 4320 डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ P0 क्या है आपका 3750 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4320 डिवाइड बाई 3750 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आएगा आपका आंसर 115.2। 115.2। सो ये आपको मिल गया पासेज इंडेक्स नंबर। ठीक है, अभी आपको क्या ढूंढना है? फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर IF इज इक्वल्स टू फिशर्स इंडेक्स नंबर IF इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ, लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिखेंगे P1 Q0 डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई सबमिशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये लास्ट पेयर का फॉर्मूला है, ये पासे का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई 100। सो सबमिशन ऑफ P1 Q0 क्या है आपका? सो P1 Q0 का सबमिशन 4120 डिवाइड बाई P0 Q0 का सबमिशन 3580 मल्टीप्लाई बाई P1 Q1 का टोटल 4320 डिवाइड बाई P0 Q1 3750। ठीक है, चलो तो आपको जो भी आंसर आएगा कितने डिजिट में लिखना है? 4 डिजिट में लिखना है। तो 4120 डिवाइड बाई 3580, आंसर इज 1.1508 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 8 के बाद 3 है तो आप एक ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 4320 डिवाइड बाई 3750, तो क्या आएगा 1.152। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1.1508 मल्टीप्लाई बाई 1.152 इज इक्वल्स टू दबाएंगे रूट दबाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू देन रूट एंड देन इनटू 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 115.13। 13 के बाद क्या है 9, तो आप कितना लिखेंगे 14 लिखेंगे। ठीक है, सो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 1.3। वो कि आपको सम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।